Hey guys, this is Rabia. And this is Para. And this is Shazia. And we are back with our drama cup. आज हम कम ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअली अगले वीक से एक नया फॉर्मेट और एक नई लुक ड्रामा कप को देंगे. सो उसमें कुछ नए सेगमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, कुछ मजे मजे की चीजें होंगी, कुछ इंटरेक्शन होगा हमारे फैन पर, आप हमारे दरमियान और आपके दरमियान. सो मंडे से इंशाल्लाह शुरू होगा, तो इसलिए हमने इस बार कुछ ड्रामे रिव्यू किए, सारे नहीं किए. सो डोंट फॉरगेट टू कैच आवर ड्रामा कप ऑन मंडे इंशाल्लाह, and subscribe to our YouTube if you already have not subscribed. सबसे पहले हम कौन सा ड्रामा करें, सबात या मोहब्बत तुझे अलविदा? शाज़ी, I leave the choice on you. Will choose सबात. फरा ने कह दिया है अब सबात. ठीक है, let's start with सबात. कितना बोरिंग था. आपको तो बोरिंग लगेगा क्योंकि आप तो ढूंढ रही थी अपना रोमांस और वो तो आपको मिल, मतलब अपना रोमांस, लेकिन वो रोमांस भी बेचारा ऐसा रोमांस था पिटा हुआ, थका हुआ बेचारा, इधर से भागो उधर भागो, मिस्कीन किस्म का रोमांस, फोर्स्ड रोमांस. मतलब आप लोग मुझे बताएं, कौन अपने हनीमून पे जाता है तो ऐसी बातें करता है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा था, मतलब खुशी का लम्हा कौन सा था. आई थिंक हम तीनों ने आपस में कभी एक दूसरे से नहीं पूछा कि शाज़ी तुम्हारी जिंदगी का सबसे लम्हा कौन सा था जब तुम बहुत ज्यादा खुश थी. आई डोंट थिंक वी एवर इवन आस्क्ड ईच अदर दिस थिंग. उसके बाद कौन रेसेस लगाता है, मतलब हनीमून पे गए हैं भाई, अगर आपको दिखाना था रोमांस उनका, एक गाना उस पे डाल देते. उसका सबात का OST इज सो ब्यूटीफुल. उन दोनों को थोड़ा सा वॉक करते हुए एक अच्छा सा उनका कुछ रोमांटिक से सीन दिखा के उस पे गाना लगा देते बैक में, तो वो कितना खूबसूरत बन जाता. ये मतलब पूरे ड्रामे में कम से कम आधा ड्रामा वाज जस्ट ऑन दीज बोरिंग सीन्स. दूसरा में अभी तुम ये जो बोल रही हो मुझे अभी ख्याल आ रहा है, बिकॉज एक्चुअली सबात हमने इट्स ऑलरेडी बिन 4-5 डेज का हमने देखा था, तो उसका वो वाला जो सीन जो बाहर खड़े हैं ये लोग, पीछे से आई थिंक स्नोफॉल हो रही है, स्नो इट इज सो नाइस, जिस तरीके से उसका दिखाया उन्होंने. एंड उसके बाद उधर ही बातें करते रहते हैं अच्छी, बिकॉज पिक्चराइजेशन अच्छी हो जाती. उसके बाद वो लूजर्स ही अंदर विंडो के आगे, वो पहले भी माँ बाप के घर में भी इसी तरह बैठे हुए हैं, और अभी मैं 2 सेकंड को सोच रही हूँ कि ये वापस माँ बाप के घर आ गए हैं क्या. तो कॉफी पीने के लिए ठीक है, ठंड लग रही होगी व्हाटएवर, बट इट वाज सो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम सेइंग कि इतनी अच्छी पिक्चरिस्ट जगह थी वो, जो जहाँ पे भी वो wherever they are, I think PC बुरबन है whatever, जहाँ कश्मीर कह रहे थे वो लोग, they said कश्मीर. I don't know. तो इतनी अच्छी बाहर ही, थोड़ा ठीक है भाई, मतलब कि श्रीदेवी ने भी साड़ी में स्नो में की भी है, मतलब कि अपनी शूटिंग, एंड पीपल डू दैट. सो थोड़ा मुझे ये भी है कि पिक्चराइजेशन एंड वो सब, एंड थोड़ा मुझे है कि अब शादी हो गई, अब वो उस घर में आई है एंड उसके साथ रह रही है, पहले भी कॉलेज में उसके साथ थी एंड ऑल दैट. अब आप इतनी अच्छी जगह पे आप हनीमून में जा रहे हो, तो फिर वही उसी तरह उसने दुपट्टा एंड वो किया हुआ, थोड़ा सा हल्का सा उसका, चलो दुपट्टा आई एम सेइंग कि रहे, मतलब कि शी कुड हैव बीन वेयरिंग लाइक नाइस जीन्स एंड अ शॉल आल्सो. सो थोड़ी सी मुझे था कि आई वाज रियली वेटिंग कि थोड़ी सी वो जीन्स वाला कैरेक्टर नहीं दिखाया ना, वो जीन्स वाला कैरेक्टर तो नहीं कि वो जीन्स पहनती, वो तो शलवार कमीज और दुपट्टा वाला कैरेक्टर है. लेकिन देखो उसके कोट बड़े अच्छे थे, पिंक पे जूतों की मैचिंग भी उसके साथ हो रही थी. द वार्म वेयर दैट शी वाज वेयरिंग, दैट वाज रियली नाइस. सो इनफैक्ट आई वांडरिंग कि उन्होंने ये सब जब भी तो मीराल को पसंद नहीं है अनाया, क्योंकि वो पहन रही होती और वो टॉप्स पहन रही होती तो शायद मीराल के स्टैंडर्ड पे पूरा होता. तो इस वजह से तो आई थिंक वो लोग नहीं चेंज कर सकते थे, बट डेफिनेटली सीन्स बेहतर तरीके से रिकॉर्ड हो सकते थे. अच्छा, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, उस्मान मुख्तार इतना हाइप था, हम सब वेट कर रहे थे, और उनका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, एक तख्ती के थ्रू, नेम प्लेट. मतलब why couldn't you show him in a better way कि वो आया चलता हुआ, कुछ गिर जाता, दोनों उठाते हैं, वो ऊपर करता, मतलब देखो वापस से वहाँ रोमांस नहीं मिला तो यहाँ रोमांस ढूंढ रही है, कुछ गिर जाता है रोमांस. अच्छा तो भाई डॉक्टर के साथ तो रोमांस नहीं कर सकते ना, दिस इज नॉट राइट. they cannot even show this. I'm not sure आगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, बट थोड़ा सा ट्रिकी होगा टू शो दिस आल्सो कि डॉक्टर वो है ना, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, you don't, these are the things which is unethical. भाई वो उसका नहीं दिखाते. उस्मान मुख्तार को एक अच्छे से कूल स्टाइल में उतरते हुए, वॉक करते हुए, कहीं तो उसका इंट्रो होता, मतलब जो अच्छे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, you guys know how they are introduced, right? तो वैसे ही को इंट्रोड्यूस करते. अब जैसे उन्होंने मोहब्बत तुझे अलविदा में कैसे उसको दिखाया कि जावेद शेख वेट कर रहा है, फिर गाड़ी आके रुकती है, फिर दरवाजा होता है,
हालांकि वो भी बहुत बोंगा सा था, बट फिर भी मंशा पाशा की एंट्री उन्होंने ऐसी दिखाई, राइट? तो उस्मान मुख्तार जिसके लिए कोई मतलब पागल हुए हुए लोग, पागल हुए हुए, उसको आपने ऐसे एंट्री कराई, तो मुझे ये मुझे दुख हुआ इस बात का। हाँ, हमें नजर आ रहा है ये दुख सारा का सारा। अच्छा, एक वैसे, क्योंकि मैं हमेशा कोई ऐसा पॉइंट लेकर आती हूँ जो मैं कहती हूँ ये क्यों नहीं हुआ इस ड्रामे में, तो मुझे ये था, वो जब पूछता है ना, वो पूछती है अनाया उससे गोइंग बैक कि मुझे काम करना है, और उसका जवाब कि अच्छा हाँ मुश्किल तो होगी, इजाजत तो नहीं मिलेगी। भाई आप इतने फॉरवर्ड लुकिंग फैमिली अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप बैकवर्ड नहीं है, और एक पढ़ी लिखी बहू को लेकर आए हैं, अब आप कह रहे हैं कि सोचना पड़ेगा कि इजाजत मिलेगी कि नहीं, ये क्या पूछी है? तो आई थॉट द सेम थिंग कि डबल स्टैंडर्ड, बेटी आके अपने काम करे लेकिन बहू जॉब नहीं कर सकती, बहू जॉब नहीं। मतलब शाजिया वो सास ससुर ने तो नहीं बोला ना, वो तो ही सेड कि मुझे खानदान से मतलब अपनी फैमिली से प्रॉब्लम होगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट मुझे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, because he can see the problem clearly, he knows what the problem is, so I think उसको लेके जाते हुए इसको जरा मेलो डाउन कर रहा है कि हाँ अच्छा हो जाएगा whatever, but I don't think so कि वो सास या बाप कुछ वो okay, कुछ I hope so, maybe I'm wrong, yeah. जो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, what I really liked about is जिस तरीके से उस्मान मुख्तार as a doctor उसको हैंडल कर रहा है मिराल को। आई थिंक फाइनली इस ड्रामे में कुछ सेंसिबल चीजें हुई, वो कुछ लास्ट 5 मिनट में उनकी गुफ्तगू है जो वो उसको बात कर रहा है, वो बता रही है, एंड शी ऑल्सो एडमिट्स कि मुझे पता है ये बातें कि ये मेरे दिमाग की क्रिएटेड है, बट मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आई रियली लाइक दोस डायलॉग्स एंड आई फील कि वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव चीज है फाइनली, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम सबात, नॉट के वो बेवकूफाना चीजें जो पिछली कितनी किस्तों में दिखा रहे थे। ये मैं एक्सपेक्ट करी थी कि इन थीम्स पे, इन टॉपिक से बात करेंगे। और वो तुम लोगों का कैसा लगा जब फर्स्ट उन दोनों की मीटिंग होती है, डॉक्टर साहब की और मिराल की? Did you guys find it? I really liked it. It was very short. It was very short. It was just a very quick वाली। तो आई है उसने बोला है कि वो हाँ, so वो डॉक्टर साहब को भी एटीट्यूड दिखाती है पहली मुलाकात में, भाई तुम आई क्यों हो, तुम्हें इतना वो करना है, मतलब so Farah, what do you think? नहीं, I thought it was just a very come and go type चीज कि okay attitude तो उसका है ही है, and मैं तो वही वाली बात है कि मुझे तो उसकी वो तो I don't know, when she talks and there is something in her that वो जब बात करती है ना कोई, so मिराल उसमें there's a pull in her, like इनाया में और किस्म की pull है, इसकी एक somehow when she talks, I know the character is very twisted, but there is something that's so nice that I want to go and watch her when she comes on screen. I really want to listen कि वो क्या, because with the धीमे उसका style of talking is so धीमा, and there is something, I don't know, I just like her. मुझे फरा से डर लग रहा है, फरा को मिराल अच्छी लग रही है, फरा तुम मुझे फरा से डर लग रहा है। No, I like her. No, I like her because it's not about the character. I know what twist है, but it's just that उसमें कुछ है, उसका persona। Yeah, I don't get it from most of the people, but इसकी एक्टिंग में कुछ है। I've never seen any other drama of hers, कि मैंने पहला ड्रामा उसका देख रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने उसका पहला कभी कोई ड्रामा देखा है, बट क्या कहते हैं, सो मुझे उसकी वो बात करने का जो तरीका है ना, वो सॉफ्टनेस वो जो आती है, इवन गुस्से में भी, वो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे एक्चुअली ये सीन इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक था। जो पेशेंट्स जाते हैं थेरेपी के लिए वो इस तरह रिएक्ट करते हैं, और हम भी ये सोच रहे थे कि ये ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएगा कि ये सुन लेगी, लेकिन उसका जो इंटरेक्शन था वो बहुत अच्छा था। बिकॉज एक थेरेपी में ये एक रूल होता है कि अगर पेशेंट को थेरेपी नहीं करानी तो आप जबरदस्ती नहीं उसके ऊपर करेंगे, एंड उसने ही लेफ्ट इट ओपन फॉर हर कि आपको जाना है तो आप जाएं, अगर आपको लगता है कि आपको, तो आई लव्ड इट, इट हैड टू बी शॉर्ट ताकि वो अगले वाले में फिर वो खुद से आए कि ठीक है। और वो जिस तरह वो खुल के सेकंड में भी बात करती है, it was very realistic. I love the dialogues, I love the interaction, कुछ ओवर नहीं लग रहा था, कुछ exaggerated, and I think it gave a message to a lot of people जो सोच रहे हो शायद कि वो थेरेपी के लिए जाए। ये ड्रामा ये काम कर रहा है जो बहुत जरूरी है कि क्या फायदा होगा इसका। काम करना शुरू करेगा, कर नहीं रहा था, अब शुरू करेगा, ये करेगा।
हाँ, बड़ी देर से शुरू किया उन्होंने, बट लेकिन मुझे शादी आई डिसएग्री अ लिटिल बिट। आई अंडरस्टैंड कि वो पहली दफा उसकी झिझक दिखाना जरूरी थी गिवन कि वो जिस तरह का कैरेक्टर है। आई जस्ट फील कि उसको थोड़ा सा लंबा करके वो कर देते, क्योंकि वो तो बैठी है और बैठते साथ उसने अटैक शुरू किया है, थोड़ा सा उसकी वो, बिकॉज उसका कैरेक्टर ही ऐसा है ना मीराल का, वो तो किसी की बात नहीं सुनती, दो टूक बात करती है, सबको कमरे से बाहर निकाल देती है। लेकिन अपनी मर्जी से आई थी ना, और उस डॉक्टर ने कुछ तो ऐसा बोला या डॉक्टर ने कुछ तो ऐसा किया जिसपे वो कुछ करे ना मीराल, वो तो तो मुझे वो मिसिंग लगा था। बट अदरवाइज यस, आई आल्सो गेट इट। उसने उसको बोला भी तुम्हें नहीं करना, तुम जाओ सोच लो, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ। सो आई लाइक दैट आल्सो, बट थोड़ा आई फील कि उसको लंबा कर सकते थे, बट खैर चलो। ओके गाइस, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा रिव्यू, वी हैव टू से समथिंग टू यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल पे जब आप क्लिक करते हैं आपको 3 ऑप्शन देंगे। यू हैव टू क्लिक ऑल बटन, ताकि आपको हमारी तरफ से सारी नोटिफिकेशंस आ सके और हमारे मजे के जो वीडियोस होते हैं और रिव्यूज होते हैं आप उनको मिस नहीं करें। सो गो अहेड एंड डू इट राइट नाउ। मोहब्बत तुझे अलविदा। थोड़ी मुझे सोनिया हुसैन की ओवर एक्टिंग लगी शुरू में, ड्रामे के फर्स्ट हाफ में ना। मुझे जब स्पेशली बिस्तर पे बैठा हुआ जब उसको बताता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दिलाने वाला हूँ इन द कॉन्वर्सेशन, तो मुझे क्या वाकई वो दिलाने वाले, वो आई वाज लाइक वो करने वाली हो या वो होने वाले, आई वाज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऐसी क्या चीज है। और एंड में वो खोदा पहाड़ निकला चुहा, वो इयररिंग्स का पेयर था। आई एम सॉरी, मे बी मैं ज्वेलरी में गोल्ड की ज्वेलरी में थी, उससे मुझे मैं समझ रही थी कि पता नहीं कोई हॉलिडे पे लेके जाएगा कि कुछ फैंटास्टिक सी चीज करेगा, वो झुमके दिला रहा है, लेकिन आई गेस उसकी खुशी छोटी छोटी उसकी खुशियां जैसे भी तो उसी में थी। अच्छा, आई थॉट कि शायद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी, आई थॉट मे बी डायमंड के इयररिंग्स होंगे, वो तो उसने निकाले गोल्ड के झुमके। लाइक अच्छा ये था। हाँ, बट राबे तुम्हें पता ना, मतलब कि डायमंड से ज्यादा गोल्ड है ना, गोल्ड ज्यादा बड़ा है। सोना आज तक प्राइस किसकी बढ़ी हुई है? इसलिए कि मैं तुम्हें झुमके दिला के दे रहा हूँ तो गोल्ड ज्यादा बड़ा है ना, डायमंड तो नो रीसेल वैल्यू। एक और चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आई डोंट नो तुम दोनों ने ये नोट किया नहीं किया, कि इस ड्रामे में रोल्स आर रिवर्स्ड। यूजुअली हम देखते हैं कि एक बड़ा कूल सा गुड लुकिंग सा बंदा है जो बॉस बन के बैठा हुआ है ऑफिस में, एंड सामने घबराई हुई सी परेशान सी लड़की है और वो उसको और कंफ्यूज कर रहा है, वो उसको ऊपर से नीचे तक जांच रहा है, एंड ही फाइंड्स हर इंटरेस्टिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन इसमें रोल्स आर रिवर्स्ड। एक्चुअली एक औरत है जो इस साइड पे बैठी है जो काम कॉन्फिडेंट कूल है, और एक बंदा है दूसरी तरफ जो घबरा रहा है। मुझे ये जो शिफ्ट ऑफ पावर या ये जो रोल शिफ्टिंग हुई है ना इसमें, मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो इसके ऊपर मुझे उसकी क्या कहते हैं शाहान भाई की घबराहट जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी। आप इतने क्यों घबराए हुए हो? आप जब पानी पीने के लिए आप ऑफिस के अंदर आ रहे हो एंड ऑल दैट, आप इतनी वो क्या मुसीबत है? मतलब कि के बॉस है, बट बहुत मुझे थोड़ा सा ओवर लगा। क्या लगा तुम्हें शादिया? मतलब बॉस भी तो मंशा पाशा है भाई, फरा ऐसी तो नहीं, वो इतनी एक तो कूल लग रही है, बैठी हुई है आराम से स्माइल कर रही है, देख रही नहीं। आई थिंक आई लाइक द कॉमिक एलिमेंट जो वो लेकर आते हैं, उसमें थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, बल्कि पूरे ड्रामे में मैंने देखा है थोड़ी सी ओवर एक्टिंग इसकी, सोनिया हुसैन की भी और जाहिद अहमद की भी जरा क्यूट लग रही है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम कह रहे हैं ना ओवर एक्टिंग, ये आई थिंक ये लोग जान के पुश कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो एक बनाना चाह रहे हैं एक एम्बियंस, एक एटमॉस्फेयर उसके अंदर। तो हाँ, वो तो था। ये बात तो मैंने भी सोची थी कि भाई तुम ऐसा क्या करके आए हो। फिर मैंने सोचा फरा शायद लिफ्ट बंद हो, सीढ़ियां चढ़ के आया हो, गर्मी बहुत है कराची में, अगर कराची में शूट हुआ है तो हो सकता है इस वजह से उसको इतने उसकी हालत खराब हो। बट आई लाइक जाहिद इन कॉमिक रोल, मुझे बड़ा मजा आ रहा है जाहिद को इस रोल में देखते हुए। एंड अब आगे देखते हैं कि कॉमिक भी है उसमें। जब वो बीवी को जब देखता है, जब बीवी कहती है वो ही है, तो उसके वो जो आंखों में उस टाइम में वो था ना कि ओ गॉड एम आई गोइंग टू आई एम लाइंग टू हर, तो उसकी वो एक तो उसका हर किस्म 2-3 उसके फेजेस दिखाए हैं। यू राइट, उसके कैरेक्टर में बहुत से शेड्स हैं, परेशानी भी है, रोमांस भी है, और कॉमेडी भी है। तो या उसके में डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आगे जाके देखते हैं कि मंशा पाशा कब उनसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होती हैं और दोनों में से कौन जीतेगा। मेरा सवाल मुझे बस ये इंट्रिग कर रहा है कि क्या होगा। शादी तो प्रोमो में दिखा दी है उन्होंने कि होती है, इवेंचुअली एक टीजर आया था कि मंशा पाशा से शादी होती है, लेकिन एंड में मंशा पाशा और सोनिया हुसैन में से कौन रुकेगा, ये
क्वेश्चन मुझे बड़ा इंट्रीग कर रहा है, शायद इसी को देखते, इसी का आंसर करने के लिए मैं ये ड्रामा देखूं आगे। हाँ, शायद बस आई होप वो अच्छी पटरी पे लेकर जाए, उस तरह का बीच में बेवकूफी की हरकतें ना शुरू करना शुरू। अभी तो इट्स नाइस, और अभी इन दोनों का जो वो भी रिलेशनशिप भी दिखा रहे थे, बहुत अच्छी थी इन शाहान की और उसकी। लेकिन एक बड़ा क्यूट सा डायलॉग भी था जब उसने कहा था कि तुम गुस्सा भी करती हो तो फिर ऐसा गुस्सा करती हो, और जब तुम प्यार करती हो तो इस तरह। मुझे बड़ा क्यूट लगा था वो एक, you know, it was, but you were talking about something else which was the last scene जिसमें उसको गुस्सा आता है। So, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जब उससे इतना ज्यादा प्यार करती है, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये कि वो इतना प्यार करती है तो वो क्या होगा ऐसा, और किस तरीके से वो अपने मियाँ को शेयर करने के लिए तैयार हो जाएगी। मुझे ना ये बात बहुत इंट्रीग कर रही है। इट्स रियली बिकॉज शी इज लाइक क्रेजी अबाउट हिम। जब वो गुस्सा भी करती है, उसके बाद वो तस्वीर फेंक देती है, चला जाता है वो कमरे से, तो वो तस्वीर को उठा के साफ कर रही है, उसका हाथ भी कट जाता है, खून भी वो हो जाता है। तो मुझे ये भी चीज समझ नहीं आई कि यू नो इतना गुस्सा था और उसके 2 मिनट बाद ऐसे बैठी हुई है। मे बी इट्स अ टिपिकल बीवी बिहेवियर भी दिखाया है कि गुस्सा करने के बाद आप काम डाउन हो जाते हैं और एंड में मियाँ के पास ही आप चले जाते हैं, ये भी शायद दिखाया है। लेकिन क्वेश्चन मेरा यही है कि वो अपने मियाँ को कैसे शेयर करेगी इतनी मोहब्बत के बावजूद। तो भाई आंसर इसका ये है कि गुर्बत बहुत बुरी चीज होती है, और वो दिखाएंगे कि कुछ ना कुछ पेचीदा मसाइल आएंगे, या तो उनकी अम्मा का इलाज होगा या बेटे का कुछ होगा, एजुकेशन या समथिंग, और वो देखकर जरा वो लोग ललचा जाएंगे। फरा, व्हाट डू यू थिंक? मतलब कि हाँ, पैसा इज थिंग ओवर हियर, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है हमें प्रोमोज में एंड ऑल दैट। नो, इट्स द मनी, बट शेयरिंग वाला पार्ट वो भी हमें प्रोमोज में नजर आ रहा है कि वो देने के बाद भी उसका शेयर नहीं कर रही है। और उसकी वो वाली चीज है कि शी स्टिल वांट्स हिम, उसको चीजों से इतना नहीं है, उसको है कि ये खुश रहे, ये ठीक रहे, आगे जाके क्या होता है। तो इसीलिए राबिया ने बोला दैट्स व्हाई वी होप टू दिस ड्रामा। एंड राबिया, इन आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन, वो क्यों इतनी वो हो गई? आई थिंक कि उसने अपनी भड़ास निकाल दी ना शाहान के ऊपर। जब निकाल दी, सब चीखें मार ली, सब कुछ कर लिया, वो सुन के चला गया, तो फिर वो अब काम डाउन हो गई। अब याद आया कि अच्छा चलो। आई लाइक द फैक्ट कि उसके डायलॉग्स बड़े अच्छे थे, उसने बड़ी अच्छी बात बोली, यू नो, कि मैंने कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते और तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते। सो आई रियली लाइक वो जो लास्ट पार्ट के डायलॉग्स हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। दे वर वेरी लॉजिकल, कुछ स्टूपिड किस्म के नहीं थे उधर। थोड़ा सा उन्होंने सीन को बड़े अच्छे तरीके से डायरेक्शन वाइज हैंडल किया हुआ है। मैं ये पूछ रही हूँ कि उसका गुस्सा कहाँ से आ रहा था? इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको एम्बैरेस किया था उसकी दोस्तों ने, या इसलिए आ रहा था कि उसको झूठ बोला था उसके मियाँ ने? It was a combination of both, definitely, but दोस्तों वाला सीन तो बहुत ही और ही लूजर दोस्त हैं वो जो मतलब कि वो उसको नजर नहीं आ रहा क्लियरली कि she needs to let go of them, but क्या कहते हैं, but also I think उसको यही था because पहले सीन में भी जब उसको पता चलता है कि वो नहीं, मुझे कुछ नहीं दिला रहा, तो she was okay with that, she was content, but then उसको दे दिया उसने, तो चलो वो उसमें भी खुश थी, and then of course उसको गोल्ड के झुमके जो उसको चाहिए थे वो दिला दिया, वो और खुश थी, and then secondly of course embarrassment when she went to the friends और उन्होंने बोला कि ये तो रियल नहीं है and all that, तो फिर बट वो भी मुझे बहुत ऑफ सीन लगा when she coming, वो फिल्मी सीन, भागती भी वहां से आ रही है। भी आप अपने मियाँ को अगर आप इतना वो करती हो तो आप क्यों बोल रही हो? तुम लोगों को लग रही होगी, तुम लोग जलो, तुम लोग समझ रहे हो कि वो जाली है, उसने तो मुझे रियली दिला के दिया, या घर आके उससे एटलीस्ट पूछती तो सही ना, शी इज लाइक जस्ट फ्लैट कि तुमने मुझे, यू नो, शी डिडंट क्वेश्चन हिम, शी जस्ट डिड। उसने वो चीजें जो उसके दोस्तों ने उसको बोली, पड़ोसनों ने और व्हाटएवर, तो वो मान गई फौरन। उसने आके मियाँ को क्वेश्चन नहीं किया कि क्या ये है कि नहीं है। अगर वैसे वो बोलती तो वो भी आगे से क्या बोलता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला फराह ने। आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट। यस, यू आर राइट कि उसने अंधाधुन बगैर किसी चीज के, बगैर किसी सबूत के उसने अपनी दोस्तों पे एतबार किया और ये नहीं सोचा कि ये दोस्तें मुझे बेवकूफ बना रही हो सकती है मिलके, क्योंकि वो इतनी टॉक्सिक दोस्त है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने मिलके कहा कि इसको तो बेवकूफ बनाओ, व्हिच इज नॉट द केस, बट यस दिस कुड हैव बीन कि वो सोच सकती थी, बट उसने नहीं सोचा और उसने डायरेक्टली बिलीव किया और मियाँ पे शक किया उसने। ये बड़ा फराह साहबा ने बड़ा पॉइंट निकाला है। बड़ा मैं पॉइंट निकालती हूँ। अच्छा चलो अगला नेक्स्ट। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या जाहिद की जो कॉमिक एक्टिंग है वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और आप लोगों को सोनिया हुसैन की एक्टिंग कभी कभी ओवर लगती है या आपको लग रहा है कि कैरेक्टर के हिसाब से ये सही है। सो वी मूव ऑन टू जलन।
जलन जलन। मुझे जलन नाम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब जो मैं देख रही हूँ सेकंड एपिसोड में, तो इसमें और बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दिखा रहे हैं रिलेशनशिप्स के बीच में, जो सिर्फ एक जलन के नाम से मुझे लग रहा है कि वो नाम इस ड्रामे को खराब कर रहा है फिलहाल। आगे मुझे नहीं पता क्या होगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? I'm okay with the name is Jalan because जिस तरीके से वो छोटी बहन बेसिकली जल ही रही है ना। अभी लास्ट में भी जब वो उसको लेके जाता है घर से और वो स्टेप्स पे जाती हुई बहन की तस्वीर को जिस तरीके से देखती है, यू नो, सो वो, एंड अभी इसको भी अपने फियांसे को भी जिस तरीके से बोल रही है कि मुझे वैसा ही घर चाहिए और मुझे वैसे ही कपड़े चाहिए और मुझे सब कुछ वैसा चाहिए, तो क्लियरली इट इज जेलसी। बट मुझे नजर आ रहा है कि देखो असफंद और उसकी बहन के बीच में भी एक अलग रिलेशनशिप चल रहा है, वो भी बहुत पॉजेसिव हो रहा है। और ये जो मिनाल खान का भी जो कैरेक्टर है, इसमें चलो जलन तो है, लेकिन एक बहनों का प्यार भी है आपस में, बड़ी क्यूट सी बातचीत। वो कह रही है मैं कॉफी पीऊंगी, वो कहती है अच्छा मैं तो चाय पीऊंगी, मतलब शी वांट्स टू एस्पायर टू बी समथिंग मोर, तो कॉफी पीऊंगी। और वो उसकी चीजों को अप्रिशिएट कर रही है, घर में एक छोटी बहन की तरह भी कर रही है। मतलब आई थिंक हाँ, शायद कहीं जलन तो है फॉर श्योर, बट उसमें बहुत सारी और बातें भी चल रही हैं जो आई एम श्योर पीपल रिलेट टू, जो बहनों के दरमियान और मियाँ बीवी के दरमियान हुई होंगी और होती हैं कभी कभी। लास्ट टाइम भी आल्सो वी टच्ड ऑन दिस पॉइंट कि भी बहनें तो ऐसी करती हैं यार कि अच्छा मुझे अपना जोड़ा दे दो, अच्छा लाओ, अच्छा ब्रेसलेट दिखा दो, लाओ मैं पहन के देख लूं, यू नो। Yes, वो that ring thing was very totally, it wasn't off, but it was off in a way कि जब वो बोल रही है कि भी यहाँ तो मुझे कट हो गया, मुझे इस फिंगर पे पहना दे, तो भाई दूसरे हाथ को क्या हो गया? दूसरा हाथ बंद था। मतलब कि दूसरे हाथ की भी तो 5 उंगलियां थी ना भाई, उस पे पहना देता। मतलब कि एंड वो जो उसका फियांसे जिस तरह रिएक्ट किया था, आई थिंक दैट वाज परफेक्टली ओके टू रिएक्ट दैट वे, because उसने उसी के ऊपर पहना दिया ना, so that was not right. बाकी उंगलियां भी तो है ना। so मुझे ना I understand कि वो लोग क्या चीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। मैंने एक्चुअली जाके इसका कल प्रोमो देखा था और आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आएगा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मुझे पता नहीं है कि वो ट्विस्ट कैसे आएगा। इट्स रिलेटेड टू इमाद इरफानी। मुझे जो चीज आई फील कि हमारे ड्रामों में ये थोड़ा सा चेंज करें कि उन्होंने वो एस्टैब्लिश करना है कि किस तरीके से वो यू नो कि कुछ हिंट्स दे रहे हैं, जैसे ये मंगनी वाला हिंट, उंगली वाला जो हिंट था, उसकी कोई सीन की जरूरत नहीं थी ये एस्टैब्लिश करने के लिए। उसको सिंपल वो रिंग दे देता, वही उसके लिए वो एस्टैब्लिश करने की कर देता कि उसको उसका यू नो कि वो कितना उसका सोच रही है। फिर वो जो बात कहता है जब मुंह दिखाई के वक्त कि तुम्हारे हाथ गर्म है, तो वो कहती है आपके हाथ ठंडे हैं। कहते हैं कि गर्म हाथ वाले बड़े वफादार होते हैं और ठंडे हाथ वाले बेवफा होते हैं। ये डायलॉग इस किस्म की, तो दे आर स्लोली। और जब वो उसको वीडियोस भी तस्वीरें भी भेजती है, तो असफन ने किसी से जिक्र नहीं किया, उसने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, अपनी बीवी को भी नहीं बताया। ठीक है, तो ये 2-3 चीजों को करके वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो आगे एक फैक्ट आएगा। क्योंकि मुझे इसका कैरेक्टर अब ना असफन का बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये भी कोई गंद करेगा आगे। सिर्फ मिनाल खान खुद नहीं होगी ये वो लड़की छोटी बहन, इसमें इसका भी कोई ना कोई कैरेक्टर का जरूर इन्वॉल्वमेंट होगी। हाँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और इसके बनिस्बत मुझे उन दोनों की बड़ी क्यूट सी रिलेशनशिप अगर वो सीधी हो जाए, मिनाल खान तो कितना अच्छा हो जाए। वो अहमद he needs to improve his acting for sure, that guy. और वो आगे जाके थोड़ी बेहतर हुई थी। Like I like that scene जो रसीदों वाला एनवेलप वाला सीन था। मुझे उन दोनों का कपल की इंटरेक्शन मुझे नहीं मजे का लगता। मुझे लग रहा है कि उस बंदे को सही तरीके से डायरेक्ट नहीं किया हुआ है, उसकी डायरेक्शन बेहतर हो सकती थी। वो बहुत ही माठा आ रहा है, आई एम सॉरी टू से, उसका कैरेक्टर इस वक्त एज कम्पेयर टू, मतलब आप सोचे ना आपके सामने कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं। इमाद इरफानी है, मिनाल खान है, रीबा है, ऑल सो सॉलिड। अब आप उसमें नए एक्टर को लाके आपने खड़ा किया है, देन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, इट्स आई फील इट्स समटाइम्स अनफेयर। और उनको फिर बहुत प्रैक्टिस कराएं। उसकी डायलॉग डिलीवरी इज नॉट दैट ग्रेट, एंड विद अपॉलॉजीज, बिकॉज देखिए अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो फिर वो लोग भी इम्प्रूव नहीं करेंगे। सो आई फील अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द डायरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज वो डायरेक्ट करें। एक्टर जब परफॉर्म कर रहा है उसको तो नहीं पता कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वो बाद में स्क्रीन पे देखे मुझे लग रहा है कि वार्म अप करेगा।
I hope so, but I really hope so. I like the relationship dynamics जो चल रहे हैं उन दोनों की, because वो family भी है, एक दूसरे को जानते हैं कब से, तो मुझे वो जो interaction है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है। इनकी नई नई शादी है और ये stupid हरकतें कर रहा है असफंदयार, और वो accept भी कर रही है अभी क्योंकि उसका character फर्क है बड़ी बहन का, तो ये मुझे बस एक लग रहा है। नहीं, वैसे मुझे बड़ी बहन का और उसका अफसन उसका मुझे ये उसकी वो जब आती है ना कि वो नहीं मुझे पहले मैं उसको देख कर आ जाऊं कि असफन नाराज ना हो जाए, उनकी मूड का मुझे बहुत ध्यान करना पड़ता है। अभी लिटरली 2 दिन 3 दिन हुए हैं एंड शी इज फिगर्ड दैट आउट, सो इट्स नाइस कि वो दिखा रहे हैं कि शुरू में वो होता है ना कि लड़कियां घर आई हैं and then बहुत जल्दी उनकी हुई थी शादी, there wasn't any engagement time or to know each other, so it was fully new and तो वो अच्छा मुझे लगा कि वो उसमें ये एक एंगल दिखाया कि किस तरह लड़कियां सेटल इन होने के लिए उसको फौरन कि मुझे उसको चाय देनी है, मुझे उसकी जरूरत का ध्यान करना है, अच्छा सॉरी मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि अभी नई नई शादी हुई है, अभी भी उसको ये स्ट्रेस और परेशानी है कि इसको गुस्सा आ जाएगा, इसको ख्याल रखना है इसका। यार भाई एक तो नई घर में आई है, एवरीथिंग इज न्यू फॉर हर, ऊपर से वो अपने नखरे दिखा रहे हैं। I mean, I know what you are saying and I know where you are coming from, Farah. वो एक अच्छी बात भी है उसके अंदर, but यही मुझे लग रहा था कि उन दोनों के रिलेशनशिप में वो आराम से कुछ भी कह सकती है छोटी बहन, she doesn't have to think, वो कुछ ज्यादा ही बोल रही होती है आराम से, वो दूसरी बात है, लेकिन ये बेचारी सोच के बोलेगी हमेशा, सोच के बोलेगी। उन्होंने पावर गेम दिखा दी है ना कि असफन इज मोर, उसका कंट्रोल ज्यादा है, बीवी नीचे है, बीवी है, उसका ये भी है ना कि शी इज सो ओवरवेल्म्ड बाय हिज लव, वो कह रही है कि ये तो मतलब सोचो ना, वो तो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, एक अमीर शानदार लुकिंग बंदा उसको पसंद कर बैठा है, तो वो तो समझ रही है कि मेरी जिंदगी खुल गई है, वो तो हर ऑलरेडी अंडर प्रेशर है उसके ना। सो आई लाइक द चेंज, द जो दोनों का दिखाया है वो अच्छा दिखाया है। तो yes, let's see जलन में आगे क्या होता है। we are all keeping our fingers crossed। मुझे although मैं कॉन्सेप्ट से खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। sadly इंटरेस्टिंग है प्यार के सदके। हाँ शाजिया, आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा गुस्सा कल की एपिसोड में किस पे आया आप पे, मंसूरा पे या अब्दुल्ला पे? देखो अब्दुल्ला पे तो आ ही रहा था गुस्सा, लेकिन कल का एपिसोड तो मंसूरा का था। और कोई मुझसे कहेगा किसी और पे गुस्सा आया तो फिर दे आर बायस्ड, क्योंकि मंसूरा जी जो है ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, और सरवर मियाँ तो सरवर मियाँ, लेकिन मंसूरा बीबी ने जो कल काम दिखाया है ना वो तो बस ले गई बाजी, जीत गई। Were you shocked? I was shocked at her behavior. I was really surprised. Yeah, I was really shocked and I was like नहीं यार ये ऐसे नहीं कर सकती है। और क्या कहते हैं, दूसरा मुझे इवन वो बहन का भी जब आई और उसने इतने जोश से आई एंड ऑल दैट, पर मुझे था कि जरा सा कुछ और कर जाती, उसके माजुबीन के घर चली जाती, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि ये जाएगी उसके घर, द पुप्पी एंड वो, I was really waiting for that. You're so right. I was also thinking कि या तो वो माजुबीन को कॉल करेगी या वो माजुबीन के घर जाएगी, लेकिन ये नहीं हुआ। इनफैक्ट जब माजुबीन ने रात को अब्दुल्ला को फोन किया तो मेरा ख्याल था कि शायद अब ये दूसरा फोन, जब सर्वर उससे लेके फोन बंद कर देता है, कि शायद दूसरा फोन वशमा को करे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अगले प्रोमो को मैंने देख लिया, तो आई नो कि स्टोरी किस लाइन पे जा रही है, बट मंसूरा जी ने तो कल बहुत डिसअपॉइंट किया, मतलब इरिटेशन हो रही थी मुझे, ड्रामा देख के गुस्सा चढ़ रहा था। सो इन अ वे इट वाज गुड बिकॉज द ड्रामा kept me engaged, लेकिन गुस्सा बहुत शदीद मुझे चढ़ रहा था, एंड आई एम श्योर तुम दोनों को भी सब इरिटेशन हो रही होगी। चेकमेट थ्रो कर दिया मंसूरा ने, लेकिन मुझे ये बताओ कि इनका घर साउंड प्रूफ होता है भाई, कि जो सरवर बिलाल से अब्दुल्ला से कह रहा होता है मंसूरा को आवाज ही नहीं आती। में बिजी है ना, वो कहीं लॉस्ट होती है ना, वो उनको नहीं पता, वो अपने ही दुख में, अपनी जिंदगी में, उनको बस अपना ही, अपनी तैयारी, अपना ड्रेसअप, अपना घर, मेकअप, अपने स्टाइल में। या हाँ, मुंशी जी पे बड़ा तरस आया था मुझे गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा, जब वो सर्वर उससे बात कर रहा होता है ना एंड में। हाँ फरा, व्हाट डिड यू थिंक? सॉरी, मुंशी जी पे तरस आया। मुंशी जी के साथ मैं अगेन आई एम गोइंग टू गो ऑन द मदर, एंड जो मदर का पार्ट है ना, somehow वो लोग नहीं दिखा रहे यार। मतलब कि if अगर आपकी बच्ची स्लो है, आपकी बच्ची को नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि वो जमाने की ठोकर
खा रही है और खा चुकी है, आप कुछ तो उसको झंझोड़ो, आप कुछ तो उसको समझाओ। वो मदर डॉटर बॉन्ड नहीं दिखाया, बल्कि आई थिंक उससे ज्यादा फादर डॉटर का शायद थोड़ा सा ज्यादा दिखाया है। मदर का वो रोल मिसिंग है यार, वो होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई इट्स मिसिंग। बोथ वेज कंप्लीट ऑफ इट, बोथ द मदर्स। मुझे लगा उसको पहले होना चाहिए था। अब तो इन लोगों के हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने निकाल दिया उसको घर से, ठीक है। अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकते ना, मुंशी जी जाके बोलते भी हैं तो वो तो साफ ठेंगा दिखा दिया मंसूरा ने, वो तो मतलब उस पे और मुझे गुस्सा चढ़ा था। बट आई फील, डू यू गाइज थिंक कि मंसूरा एक्चुअली नोज के क्या हो रहा है, लेकिन शी इज नॉट, लेकिन वो जानबूझ के इसको ओवरलुक करी क्योंकि उसको माजिबीन से खतरा था, और वो शायद खुश है कि अच्छा ये मेरे घर से चली गई, अब सर्वर की इस पे नजर थी भी तो मैं अब सुकून से हूँ। मुझे पता नहीं, I actually thought of this point and I thought शायद ये इस वजह से, यही वाली तुम्हारी वाली चीज, एंड आई एम थिंकिंग कि वो इसी वजह से कि जब ये घर से चली जाएगी तो फिर तो मुझे कोई खतरा नहीं है ना, मे बी उसे कहीं ना कहीं कुछ इंक्लिनेशन एंड कुछ देखा हो। सो यस एग्जैक्टली, यही मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और ये क्योंकि देखो, अगर उसको ये भी खतरा होगा कि सर्वर ने अगर इसके साथ कुछ कर लिया और बात बाहर आ गई तो फिर मुझे सर्वर के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। अब वो घर में ही नहीं है तो फसाद ही खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये भी, क्योंकि जब सर्वर उससे बात करता है ना, एक सीन में जब वो पीछे मुड़ के बैठा है, वो बैठी हुई है, जब वो बात कर रही है कि हाँ अब्दुल्ला को खुद डिसीजन लेने दो, अब्दुल्ला खुद उसको कर देगा, तो उसकी मंसूरा की आंखों में ना उस वक्त थोड़ा से आंसू होते हैं, उसके एक्सप्रेशन। बाद में शी इज हैप्पी एंड शी इज वेरी, बट एट दैट टाइम शी इज अ बिट कंसर्न्ड। सो मुझे वो लगा कि उसको तब था कि मुझे दुख है कि क्या हो रहा है, उसको रियलाइजेशन थी सर्वर की रियलिटी की। मुझे ऐसा लगा उस वक्त के सीन से। शाजिया, डू यू थिंक? I think, but I also think कि मंसूरा से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी वाबस्ता, जो हमें नहीं होनी चाहिए थी। बिकॉज आप ये डिसीजन तो कर रहे हैं कि आप एक आदमी के साथ रह रहे हैं, बट आप कैसे आदमी के साथ रह रहे हैं ये भी तो आपको सोचना चाहिए। ये आप अपने वेयर आर यू पुटिंग योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप को किस कीमत पे दे रहे हैं आप। दैट मीन्स यू हैव नो सेल्फ वैल्यू कि बस मैं अपने हस्बैंड को की। एंड मंसूरा से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट कमिंग बैक, आई वांटेड टू आस्क बोथ ऑफ यू अबाउट अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या माजबीन को मिस कर रहा है या वो गिल्टी फील कर रहा है? That's what I want to know. क्योंकि जब वो फोन पे बात कर रहा था सर्वर से, मतलब सर्वर ने जब ले लिया फोन, तो उसने कहा कि she was crying. She was so, वो अपने, what is it? What is he feeling? I think Abdullah is has the guilt. मैं बड़ी अब्दुल्ला की साइड पे हूँ. Abdullah has the guilt, and as I've seen again the promo and oh the tear, like मुझे तो रोना आ गया था उसका tear देख के. And so I think उसको गिल्ट भी है, मगर वो पता है इतने अपने बाप सर्वर के दबाव में है. सीरियसली आई वुड से दैट कि वो इवन जब बहन उसको कर रही थी तो वो दोनों से डर रहा था. वो बहन से भी उसी लेवल पे डर रहा था जिस लेवल पे सर्वर से डर रहा था. सो दोनों मुझे लग रहा था, आई वाज थिंकिंग वो बेचारा कंफ्यूज हो गया था कि मैं बहन को क्या बताऊं और सर्वर से क्या छुपाऊं. तो सर्वर भी वहीं खड़ा हुआ था ऑफिस में. पहले बहन उसको तो बाहर निकालती फिर बात करती. वो नहीं जा रहा था ना, उसने निकालने की कोशिश की थी वर्षमान, नहीं जाता. उसने कहा था मैं अपने भाई से बात करूं, नहीं निकला वो. मुझे लगता है, मैंने पिछली बार भी बोला था, इन लोगों को शायद बात पसंद नहीं आई. आई फील कि उन्होंने अब्दुल्ला के कैरेक्टर पे यहाँ आके उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा गैप किया है. बिकॉज he is neither guilty and he's neither missing her. That's what I feel. वो जो है ना, उसका मतलब कुछ भी एक क्लियर कट उसका रिएक्शन नहीं है. या तो वो बिल्कुल ही छोड़ दे उसको और हल्की सी गिल्ट दिखाई, लेकिन वो भी नहीं हो रहा क्योंकि वो शांति के साथ भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है. वो बीच में बस लूकवॉर्म की तरह ऐसे वो है. सो आई फील कि यहाँ पे उन्होंने उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट सही नहीं किया. सो आई फील कि दोनों में से कुछ नहीं करा शाजिया. वो हाँ, लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म जिंदगी गुजारने का सोच रहे हैं तो फिर आप प्यार से गुजारेंगे, वो प्यार की वजह से गुजारेंगे या इसलिए गुजारेंगे क्योंकि आपको बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये मुझे थोड़ा सा एक दिस इज अ वेरी फिर तो ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन रहेगी शाजिया. माजिबीन तो उसके पास नहीं आई थी उसके सामने बेग करने के लिए ना कि तुम मुझसे शादी करो. He decided to be a macho man and उसने ऑफर किया था. तुमने जब कमिटमेंट की है then please stay
with that Exactly. commitment. Yeah, the commitment is there. ये 2 दफा बीच में आप शानजे से भटक के फिर वापस आए, आपने 2 हफ्ते पहले माजबीन को फिर आपने वादा कर लिया था कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो ये प्लीज ये रीजनिंग इधर नहीं आ सकती। मुझे तो लग रहा था कि अगर शानजे आ जाती पिक्चर में जो कल एपिसोड में नहीं थी तो फिर वो वापस उस तरफ चला जाता। वो तो चला गया है ना, वो हाँ, तो है, वो हाँ, तो है उधर। अभी थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था ना। उसकी फुप्पो ने कितनी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि माजबीन ने भी उस वक्त अब्दुल्ला को बचाया क्योंकि उस वक्त शानजे ने जितनी बुरी तरीके से उसको रिजेक्ट किया था, he was not in the right mental state, his self esteem बहुत नीचे थी। तो हम ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए शाजिया कि yes, I know it's important कि आप खुश रहें अपनी जिंदगी में और मोहब्बत के साथ गुजारें, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट की है तो कमिटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। That's what I feel. मेरा लास्ट सवाल है कि माजबीन जो बार बार कह रही है ना, मुझे इस बार लगा कि इस ड्रामे में एक पॉइंट मुझे लगा कि जो माजबीन बार बार कहती है कि मेरा घर बच जाए, माँ से भी जब बात करी होती है कि मैं फेल हो गई एंड ऑल दैट, एंड यू नो इज द ड्रामा ट्राइंग कि हमें एक मैसेज दे कि देखें शादी बचाने की लड़कियां कितनी डेस्परेट हो जाती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मुझे इरिटेशन हो रही है उसको इस तरीके से देखने यू नो, एंड बाप भी जाके बोल रहा है, तो मुझे लगा कि मे बी इस पॉइंट पे आके ड्रामा शायद हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है इन अ वेरी डिफरेंट वे, यू नो। ये जो फेल होने वाली ना, इस पे जरा से मुझे इरिटेशन हो रही थी, बट यस मुझे थोड़ा सा मैं बैक ट्रैक किया कि वो ग्रो अप ही ऐसे हुई थी कि उसको सारा वक्त एज अ फेलियर बोला गया है कि तुम झूठी हो, तुम फेलियर हो, तुम झूठी हो, तुम फेलियर है, तो वो इसकी ड्रिलिंग हुई हुई है। सो अभी भी जब ये हुआ उसने कहा ओह गॉड मैं तो झूठी हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो यू नो, सो फेलियर उसको इतना वो हो रहा है कि वो हर चीज में एज अपने आप को फेल ही करती है। सो आई डोंट नो, तो वो उसको ये भी है कि मैं इस सब्जेक्ट में भी फेल ना हूँ ना शादी में, तो वो हर चीज को उससे मिलाती है। That's what I'm not too sure if the drama is actually telling कि जो भी हो you have to stick on with your life, with your marriage, and आई थिंक माजबीन के कैरेक्टर में उसको एक ईगो बूस्ट मिला था जब उसने शादी करी थी अब्दुल्ला से, और ये बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी में शायद होता हो, जिनको कहा जाता है कि बस योर एंड इज कि अब आप शादी कर लें और आप खुशी से अपने बच्चों को और अपने घर को और अपने मियाँ को समेट के रखें। और जब वो एक फाइनल जब फेलियर आता है फिर, और बहुत सारी लड़कियों के साथ ये भी होता है कि वो बाकी जिंदगी के दायरे में कुछ भी कर लें, सक्सीड कर लें, लेकिन अगर उनकी मैरिज फेल हो गई it is a failure in society. And I think मुझे जब वो बार बार बेचारी ये कह रही थी कि अब तो फेल का टिक मार्क लग गया है, उसने इस तरह का कोई डायलॉग कहा था, तो I felt like that. और yeah, and very good acting from Yumna Zaidi over there. Yeah, Yumna, Bilal, दोनों, even Mansoora, I love them. yes. जो मंसूरा ने जो चेंज किया, जिस तरीके से वो ऐसे बात करती है, और अब्दुल्ला जो घबराता है, और वो तीनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग, all of them very yeah. जब युमना रो रही होती है वो भी बहुत अच्छा था। And the highlight for me was जब वशमा ने सुनाई थी, तो ये अब्दुल्ला के ऑफिस में आके सब यूं जो आके टेबल क्यों कर रहे हो, तो बेचारा लॉक कर दिया अपना कमरा में उसके बाद पानी पी रहा था जब वो गई थी, तो अच्छी सुनाई थी। I loved it, और I think हम सब जो भी देख रहा होगा they must have felt. We all, हम सब यही कहते हैं he needed something like that. That is what was एक वो उसको चाहिए थी, and maybe next but we've seen the next episode का promo didn't happen. अच्छा भाई, तो ये रिश्ते वाला सीन क्या था वशमा का? ये तो बिल्कुल ही ऑफ हुआ था फरा। I have no idea कि वो उन्होंने क्यों डाला, वो बहुत फोर्स्ड लग रहा था, और जिस तरीके से वो तीनों लाइन से बैठी हुई यूं करके वो अंकल खा रहे हैं देख रहे, was just so cute and कोई पॉइंट नहीं था उसको। प्रोबेबली सिर्फ उसमें वशमा की मैं आंखें देख रही थी माँ की तरफ, जिस तरह देख रही थी कि शायद ये ये भी उस लेवल के नहीं है माजबीन वाले और माँ इसको ठुकरा देगी, तो वो वाली एक थोड़ी कश्मकश टाइप लुक थी। ओवरऑल बहुत ही ऑफ था, was no pointless. Let's go आगे. Yeah. But we are happy to see Washma back in action again, and we are hoping for more action from her next few episodes में. So let's see क्या होता है। मुझे बड़ा तरस आ रहा था वैसे वशमा पे ना, भाई ढंग का निकला, अम्मा भी टर्न हो गई हैं, अब्बा तो वैसे ही नहीं है, और अब वो एक आई थिंक माजबीन उसको जरा कि उसने कहा यू पटाखा कहाँ है, तो अब पटाखा को नहीं लेकर आई, तो अब वो भी, तो I was feeling bad. Yeah.
Okay. But I have hopes from her. मैं feeling bad तो नहीं था, but I have hopes from her. मेरी उम्मीद है उससे वापस है कि वो ड्रामे में कुछ चेंज लेकर आएगी. वो अब्दुल्ला मंसूरा को 2 लगाई कि get your act straight. But let's see क्या होता है. अगले प्रोमो में तो मंगनी दिखा रहे हैं और मुंशी साहब को भिजवा रहे हैं. So let's see. Interesting developments हो रही हैं. We can't wait to see कि next time क्या होता है. So we'll wrap up drama club with this and आप लोग comments में जरूर बताइए कि आप हमारी theory से जो फराज, शाजिया, राबिया ने शेयर की, उसे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मंसूरा या अब्दुल्ला? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा if you're coming on our channel for the first time.